देखो ये क्वेश्चन है इसरो का इंटरव्यू का, ठीक है, और डीआरडीओ में भी पूछा गया है, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है थर्मोमेट्री से, अलग अलग इंटरव्यू, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन एकदम कड़क एक्सप्लेनेशन इसका देंगे, ठीक है। मतलब और भी बहुत लोग हैं जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है, पर मेरा उनसे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रहेगा, ठीक है। देखो कह रहा है क्वेश्चन कि मेरे पास एक थर्मोमीटर है, ठीक है, पर उसका रीडिंग फेड हो गया, तो अब हम उसका रीडिंग कैसे वापस से थर्मोमीटर में मार्क करेंगे, ठीक है। होता है टाइम के साथ रीडिंग फेड हो जाता है, थर्मोमीटर है, ठीक है। तो कैसे इसको रीडिंग को वापस से 100 डिग्री कहाँ है, 37 डिग्री कहाँ है, ये सब कैसे वापस से उसको लाएंगे, ठीक है, वापस कैसे इसको मार्क करें। तो मेरे पास जो थर्मोमीटर है, ठीक है, रीडिंग फेड जरूर हुआ है, पर कॉन्सेप्ट फेड नहीं हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या होता है, आइस पॉइंट होता है, ठीक है। घर बैठे ही सब करना है, ये भी इंटरव्यूअर ने क्लू दिया हुआ है। आइस पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो स्टीम पॉइंट होता है, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस हमको पता है आइस, हम लोग को तो ये चीज पता है ना भाई, 0 डिग्री सेल्सियस फेज चेंज होगा तो आइस जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस डब्बे में जो आइस रखे हुए हैं, ठीक है, ये आइस जब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ थर्मोमीटर ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब ये थर्मोमीटर जितना लेंथ इसका मरकरी में राइज, इसका लेंथ जितना मरकरी इसका जितना ऊपर चढ़ा, ठीक है, तो देख लेंगे कितना ऊपर चढ़ा, लेंथ कितना ऊपर चढ़ा, ठीक है, वो देख लिए, मेजर कर लिए कि हाँ भाई इतना लेंथ ये ऊपर चढ़ा, ठीक है, मरकरी, ठीक है, स्केल से नाप लेंगे, ठीक है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम मतलब एक गरम गरम पानी में स्टीम है, ठीक है, और इसको हम लोग बॉईल कर रहे थे तो वहां पे भी हम लोग रख देंगे थर्मोमीटर को, तो वहां से भी मरकरी में जितना लेंथ इंक्रीज होगा वो भी पता लग जाएगा, राइट। तो ये दो चीज मेरे को पता है। अब अलग अदर रीडिंग्स को कैसे कैलिब्रेट, अब देखो इस लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे ही मेरा मरकरी यहाँ पहुंचा कहीं, अब मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग था तो ये 0 डिग्री सेल्सियस लिखा गया, मरकरी यहाँ पे पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस, एक एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस लिखा गया, ठीक है। मरकरी जिस पोजीशन पे गया उस पे हम लिख दिए, ठीक है, जितना ऊपर गया जितना नीचे गया। अब बाकी के रीडिंग का क्या है कि तुम 0 डिग्री सेल्सियस 50% 0 डिग्री सेल्सियस आइस ले लो, 50% 100 डिग्री सेल्सियस आइस ले लो, रिजल्टिंग जो टेम्परेचर आएगा रफली वो आएगा 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या करो, 0 डिग्री सेल्सियस आइस लो 50% और 50% 50 डिग्री सेल्सियस आइस लो, तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस मार्क हो जाएगा, मरकरी लेवल देख लेंगे कितना कितना है, उसी वहां पे जाके मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस लो और 25 डिग्री सेल्सियस लो, साढ़े 50 50 12.5 हो जाएगा। ये तो एक एक्सप्लेनेशन है, इसका दूसरा सही, इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है। तो जो सेल्सियस स्केल है नॉर्मली जितने भी स्केल्स हैं वो लीनियर स्केल होते हैं, A+B टाइम्स P, वेयर P इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है, बी इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब इनिशियली जो आइस पॉइंट है ये हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी, बी जो है मेरा, इसको कैसे समझाया जाए, छोटा सा वीडियो है। बी जो है बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है वो प्रॉपर्टी, लेंथ, लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ जो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है वो पी है, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज करो कि एक मेरे को वेट नापने वाला मशीन बनाना था, ठीक है, तो वेट नापने वाला मशीन में वो, खैर छोड़ो, ये समझ में आ गया ना कि टेम्परेचर के साथ, क्योंकि वो वीडियो लेंदी हो जाएगा पूरा, थर्मोमेट्री में चले जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वेट नापने वाला मशीन, अब वेट नापने वाला मशीन है तो उसमें हम लोग कैसे कैलिब्रेशन करते हैं कि मेरा जो वेट है,
जैसे मान लो ये वेट मशीन है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो अंदर कोई लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है। अब जैसे इसमें हम वेट रख रहे हैं, वेट रखेंगे तो ये लिक्विड ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे वेट जो है वो राइज इन लेवल ऑफ वाटर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना पानी ऊपर जा रहा है उस हिसाब से हम लोग ऐसे देख रहे थे इसको।